अगर तो तुम लोग वही टिपिकल रोमांस एनिमे देख देख के थक चुके हो जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर स्कूल गोइंग होते हैं और फिर उन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक से सीन्स बैठते हैं जो कि फिर भी देख के काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन अगर तुम लोग वो सब कुछ देख के थक चुके हो तो फिर दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि अभी रिसेंटली ही आ रहा है और अभी सिर्फ उसकी 5-6 एपिसोड ही आई हैं, तो तुम लोग आराम से वो एनिमे देख सकते हो। और वो एक एडल्ट रोमांस एनिमे है और उसकी मांगा काफी ज्यादा पसंद की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विद यू के बारे में। अब जब मैंने इस एनिमे का ट्रेलर देखा था तो मैं उस वक्त से ही इस एनिमे को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बिकॉज इसके अंदर की जो मेन फीमेल कैरेक्टर हमें दिखाई जा रही थी वो मुझे काफी ज्यादा अपीलिंग लग रही थी। आई मीन वो फुल बैडी वाली लुक्स आ रही थी उसके अंदर से, तो इसीलिए मैं इस एनिमे को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके अलावा इस एनिमे के अंदर हमें कोई भी ऐसे बच्चों का रोमांस देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इसके अंदर का जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है जिसका नाम सासाकी होता है वो अपने 40s के अंदर है और वो एक जापान की ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है जिसको तुम ब्लैक कंपनी भी कह सकते हो। मतलब वो कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर से सारा रस निकाल देती है और उनको इतना गंदा टॉर्चर करती है। तो हमारा सासाकी उन्हीं में से एक कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है और पूरा दिन अपने ऑफिस में बिताने के बाद जब वो थका हारा आता है तो उसके घर के रास्ते में एक सुपरमार्केट पड़ती है और वो उस सुपरमार्केट से हर रोज सामान लेता है, इसीलिए नहीं कि उसको उन सामान की जरूरत है, सिर्फ इसीलिए बिकॉज उसको वहां की कैशियर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जिसका नाम यामाडा होता है। अब हमारी सासाकी की नजर में जब भी यामाडा स्माइल करती है तो उसके अंदर की सारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन एक दिन जब वो उस सुपरमार्केट से सामान लेता है तो उसको यामाडा नहीं मिलती है, तो वो फिर काफी दुखी होकर उस सुपरमार्केट से बाहर निकलता है और स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट निकालता है, लेकिन वो एरिया नो स्मोकिंग जोन होता है और वैसे जापान के अंदर ऐसे काफी ज्यादा एरियाज हैं जो कि नो स्मोकिंग जोन होता है। तो वो फिर स्मोकिंग के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देता है और जगह ढूंढते ढूंढते ही वो सुपरमार्केट के पीछे आ जाता है। यहाँ पे उस सुपरमार्केट के एम्प्लॉयज के लिए एक स्मोकिंग जोन बनाया होता है और वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम तायामा होता है और वो हमारे सासाकी को अपने साथ स्मोकिंग करने के लिए इनवाइट करती है और उसके बाद से फिर ये दोनों सुपरमार्केट के पीछे बैठ के स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं। अब इस एनिमे के अंदर मेन बात ये है कि हमारी सुपरमार्केट की कैशियर यामाडा और हमारी तायामा ये दोनों एक ही इंसान, और तायामा उसकी असल लुक्स है, यामाडा सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए बनती है। मतलब तुम समझ लो कि वो एक किस्म की दो पर्सनैलिटीज खेल रही है। तो बस उस दिन के बाद से हमारा सासाकी और हमारी तायामा दोनों सुपरमार्केट के पीछे हर रोज एक साथ सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं। अब बात ये है कि सासाकी को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि तायामा और यामाडा एक ही लड़की है। अब ये तो हो गया इस एनिमे की स्टोरी, लेकिन मैं इस एनिमे को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ये एनिमे एक रोमांस एनिमे नहीं लगता, मुझे ये एनिमे एक माइंड फ्रेशिंग एनिमे लगता है, बिकॉज इसके अंदर जो हमारा सासाकी है उसके अंदर यामाडा को लेकर कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आई कि मैं इसके साथ एक रिलेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बरक्स अभी तक मैंने जितना ये एनिमे देख लिया हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि तायामा के अंदर काफी ज्यादा वो फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए इस एनिमे के अंदर अभी तक जो भी सीन्स हमें देखने को मिले हैं वो सारे तायामा के थ्रू ही हमें देखने को मिले हैं। आई मीन सासाकी उस पूरे तायामा की सीन को एक माइंड फ्रेशमेंट के तौर पे देख रहा है कि यार पूरा दिन ऑफिस में वो पूरा एग्जॉस्ट होके आता है और यहाँ पे आके तायामा के साथ सिगरेट पीते हुए वो अपना माइंड रिलैक्स करता है उससे बातें वगैरह करके। अब मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी हुई, लेकिन है तो ये एक रोमांस एनिमे ही, और रोमांस एनिमे का तुम लोगों को पता ही है कि इन दोनों का सीन किसी ना किसी तरह बैठना ही बैठना है। और वैसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तायामा है तो बहुत ज्यादा प्यारी, और वो क्यूट वाली प्यारी नहीं है, वो दूसरे किस्म की प्यारी है। बाकी अगर मैं इसकी एनिमेशन को लेकर बात करूं तो इसकी एनिमेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है और इसको एनिमेट आसाही प्रोडक्शन एनिमे स्टूडियो ने किया। अब वैसे इस एनिमे स्टूडियो ने इससे पहले कोई फेमस एनिमे एनिमेट नहीं किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसके अंदर की एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और वैसे अभी तक इस एनिमे को 8.4 समथिंग की रेटिंग मिल चुकी हुई है, तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और वैसे मैं इस मांगा के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे ये पता लगा कि ये मांगा हमारे ऑथर का एक साइड प्रोजेक्ट था। मतलब वो एक्चुअल में एक फैंटेसी मांगा के ऊपर काम कर रहा था, तो उसके एडिटर ने उसको कहा कि यार तुम एक साइड पे एक स्टोरी लिखना शुरू कर दो जो कि सबसे मुनफरिद हो। तो फिर उसने एक चैप्टर बना के ट्विटर पे लॉन्च कर दिया और उसको काफी ज्यादा लाइक्स आ गए थे और उसके बाद ये मांगा चलना शुरू हो गया। और अब आई थिंक इसके कुछ 3 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हुई है और अब तो इसका एनिमे भी अडेप्ट होना शुरू हो गया है। और अगर तुम लोगों ने इसकी मांगा पढ़ी हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या मैं इसकी मांगा रीड करूँ, आई मीन वर्थ इट है या नहीं। तो यह इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।